ऑल इंडिया दलित एक्शन कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर चीना रामू जी ने कहा कि जिस वक्त देश आज़ाद हुआ था तो एक ही महान पुरुष था जिसने गरीब और दलित लोगों के बारे में कुछ किया है, कुछ सोचा, और उस व्यक्ति का नाम है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। ऑल इंडिया दलित एक्शन कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर चीना रामू जी ने आरक्षण को लेकर कहा कि आरक्षण का पैसा कोई और खा रहा है, इसलिए तो गरीब त्यौहार के सीजन में त्यौहार नहीं बना सकते हैं। डॉक्टर चीना रामू जी ने आरक्षण को लेकर सबसे बड़ा सवाल उठाया। सवाल यह है कि गरीब का स्तर वही है और आरक्षण का लाभ नहीं मिल रहा है, तो आरक्षण का पैसा जा कहाँ रहा है? आखिर कब तक गरीब लोग ऐसे ही अमीर लोगों के अत्याचार को सहन करेंगे? 90 सालों में भारत की कोख ने अनगिनत सपूत पैदा किए। हम अभी सिर्फ अंबेडकर की बात करते हैं। आज अनुसूचित जाति या जनजाति का कोई भी व्यक्ति उस दौर और उस समाज की कल्पना भी नहीं कर सकता जिसमें भीमराव ने आंखें खोली होंगी। तब हमारी सड़ी गली सामाजिक व्यवस्था में छुआछूत का कैंसर बुरी तरह फैला हुआ था। अछूत माने गए समुदायों में पैदा होने वाले किसी भी बच्चे का कोई भविष्य नहीं था, उसे वहीं करना था जो तय था। ब्रिटिश राज में कुछ चीज़ें बदली थीं और भीमराव के पिता को अंग्रेज़ों की सेवा में सूबेदार की हैसियत मिल गई थी। बहुत मुमकिन है कि इससे उन्हें सामाजिक रूप से अछूत होने के दंश से बहुत मुक्ति नहीं ही मिली होगी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बहुत मेहनत करके आरक्षण को लेकर आए ताकि दलित लोगों को कुछ सुख मिले, गरीब कुछ मुस्कुराएं, परंतु ऐसा नहीं है। डॉक्टर चीना रामू जी ने मन की बात में यह कहा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जो आरक्षण मेहनत करके इस देश के लाए, परंतु उस आरक्षण को केवल अमीर लोग ही ले रहे हैं। वह आरक्षण गरीब लोगों को नहीं मिल रहा है, जिसकी आज बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। डॉक्टर चीना रामू जी ने कहा कि कब तक गरीब लोगों की यह दशा होगी, कब तक गरीब लोग इस परेशानी को अपने जीवन के साथ गुजारा करेंगे। इसलिए डॉक्टर चीना रामू जी ने कहा कि पूरे भारतवर्ष में ऑल इंडिया दलित एक्शन कमेटी गरीब लोगों के आरक्षण के लिए लड़ेगी। केवल अमीर लोग ही ले रहे हैं, वह आरक्षण गरीब लोगों को नहीं मिल रहा है, जिसकी आज बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। डॉक्टर चीना रामू जी ने कहा कि कब तक गरीब लोगों की यह दशा होगी, कब तक गरीब लोग इस परेशानी को अपने जीवन के साथ गुजारा करेंगे। आरक्षण पर शुरू से ही पैनी नज़र रखते 70 के दशक में आरक्षण नीति में कुछ बुनियादी बदलाव चाहते। वे दूसरी पीढ़ी को आरक्षण का फ़ायदा कतई नहीं लेने देते, क्योंकि अब यह ज़रूरत नहीं, बेजा फ़ायदा था।